पाकिस्तान और IMF के दरमियान टैक्स हदफ में 150 अरब रुपए कमी पर इत्तेफाक हुआ है, जिसके बाद टैक्स वसूलियों का नया हदफ 14,131 अरब रुपए से कम होकर 13,981 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। मुदस्सिर अली राना इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, ये तो खुशाइंद बात है। अब ये बताइए, जो टैक्स कम हुआ है ये किन किन सेक्टर से कम इकट्ठा किया जाएगा? ये खुशाइंद बात तो नहीं है, क्योंकि रवा माली साल 2025-26 के लिए जो 14,131 अरब रुपए का टैक्स हदफ रखा गया था, जिसको GDP का 11% होना चाहिए था, लेकिन सैलाब के बायस जो मुआशी नुकसान हुआ है, अब ये टारगेट अचीव नहीं किया जा सकेगा। क्योंकि अगर जो आपने बात की है खुशाइंद, तो देखिए खित्ते के जो दीगर ममालिक हैं वहाँ पे टैक्स टू GDP रेशो ज़्यादा है, पाकिस्तान में ऑलरेडी कम है। तो इसलिए पाकिस्तान को ज़्यादा टैक्स की ज़रूरत है, ताकि पाकिस्तान का जो अखराजात है और जो रनिंग ऑफ गवर्नमेंट है, इसके लिए जो आमदन की ज़रूरत है उसको मुकम्मल तौर पर हासिल किया जा सके। जो ज़राए FBR की जानिब से बताया गया है कि IMF के साथ जो निगोसिएशन की गई है, उसमें IMF से 150 अरब रुपए से ज़ायद का रिलीफ मांगा गया था, लेकिन IMF के साथ इस बात पर इत्तफाक हुआ है कि 14,131 अरब रुपए से टैक्स हदफ कम करके 13,981 अरब रुपए तक मुख्तस कर दिया जाए। क्योंकि जो पहला क्वार्टर है, इसके दौरान FBR को तकरीबन 199 अरब रुपए का रेवेन्यू शॉर्टफॉल आया है, और FBR की एक्सपेक्टेशन ये है कि जो कोर्ट केसेस हैं सुपर टैक्स से मुतालिक, वो क्लियर होने पर FBR को 200 अरब रुपए का रेवेन्यू अचीव हो जाएगा। लेकिन जो सैलाब के बायस तकरीबन 60 से 70 अरब रुपए का रेवेन्यू लॉस का तखमीना लगाया गया है, और जो कमिंग मंथ्स में FBR को रेवेन्यू शॉर्टफॉल एक्सपेक्टेड है, इसके लिए IMF के साथ ये बातचीत की गई है कि जब GDP साइज और GDP ग्रोथ उस तरह से एक्सपेक्टेड नहीं है, जो बजटरी नंबर्स हैं, तो पाकिस्तान को जो रेवेन्यू हदफ है ये भी अचीव नहीं किया जा सकेगा। तो मेजरली पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क है, उसमें जो तब्दीली पर इत्तेफाक हुआ है, उसमें अब GDP ग्रोथ 4.2% की बजाय 3.5% मुकर्रर किया गया है। इसी तरह लेकिन IMF की जानिब से ये वाज़े तौर पर मुतालबा किया गया है कि टैक्स टू GDP रेशो इसको 11% की सतह पर पाकिस्तान को अचीव करना जरूरी होगा। राइट। और अच्छा मुदस्सिर, ये बात आपकी ठीक है, गवर्नमेंट के लेवल पर तो यकीनन खुशाइन नहीं है, बट पब्लिक के लेवल पर तो है ना, ऑटोमेटिकली जो पब्लिक है उसी की जेब से जाना था। पब्लिक की जेब से ये पैसे जाने थे, लेकिन पब्लिक की जेब से ना जाने पे और खुशाइंद बात ये तब थी अगर पाकिस्तान में टैक्स रेशो कम की जाती। लेकिन जब टैक्स रेशो सैलाब के बायस नुकसानात और FBR अपने एंड से इन्फोर्समेंट को बेहतर ना करने के बायस अगर ये टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता, तो इसका डायरेक्टली पब्लिक पे इम्पैक्ट उस तरह से नज़र नहीं आ रहा। अब ये जो टैक्स कलेक्ट होगा, ये जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल है, इसका सैलाब के बायस जो मुआशी नुकसानात हैं और FBR का जो अपना मैकेनिज्म है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन के टैक्स कलेक्टिंग, उस तरह से अथॉरिटी परफॉर्म नहीं कर पा रही, तो इस वजह से ये रेवेन्यू शॉर्टफॉल आ रहा है। अदरवाइज तो जो टैक्स रेशो हैं, जो टैक्स स्लैब्स हैं, उसमें कोई कमी नहीं की गई है। और ये 150 अरब रुपए का जो अगर IMF इस पे इत्तफाक नहीं करता, या अगर इस पे IMF की जानिब से फर्दर ये डिमांड की गई कि 11% ऑफ द GDP टैक्स वसूल किया जाए, तो आप देखेंगे कि आखिरी जो शशमाही होगी उसमें यकीनन फिर टैक्स कलेक्शन को ज्यादा करना पड़ेगा, टैक्स कलेक्शन को फिर उसमें इंक्रीज करना पड़ेगा। मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया आपका।